ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे ले गए चैनल हमें लाइव रमाकांत प्रोग्राम जी। भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वहां पर एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने कहा कि राघव जी एक बात बताओ, आप हैं? हाँ आप ही हैं। ले आ गए, आ गए। इन्होंने कहा कि जनक जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि उन्हें सीता जी जैसी बेटी पैदा हुई है, ठीक है नहीं? उन्होंने कौन सा पुण्य किया? और एक बात मैं जोड़ देता हूं कि दशरथ जी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि उन्हें राम जी जैसा बेटा पैदा हुआ। मानस में एक चौपाई लिखी है, पढ़ लेना। क्या? जनक सुकृत मूर्ति बेदेही और दशरथ सुकृत राम धरे देही। जनक जी के जो अच्छे कर्म थे, उनके सुकृत थे, उसके द्वारा उनके यहाँ सीता जी पैदा हुई। और ईमानदारी बात बताओ, दशरथ जी का कौन सा पुण्य था कि उनके यहाँ राम जैसा बेटा पैदा हुआ? और आजकल तो संतानें बिगड़ी हैं, लोगों को सुल्ताना डाकू पैदा हो रही, इधर फूलन देवी हो रही। संतान भाग्य से मिलती है, हमारे सत्कर्मों से मिलती है। हमने अच्छे कर्म किए तो हमारी संतान भी अच्छी होगी। मैंने बताया था परसों के दिन, धन्य जन्म जगती तलतासु पितः प्रमोद चरित सुन जासु और चारी पदार्थ कर तलता के और प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। एक योग का सूत्र है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। जनक जी ने कौन सा पुण्य किया? 10 मिनट में समझ लो आप। निरंतर योग में लगे रहना। जिनके यहाँ तोता मैना भी संस्कृत भाषा में वेदांत बोलते थे, योग बोलते थे। मंडन मिश्र जैसा व्यक्ति जाकर के चकित रह गया। यहाँ चिड़िया वेदों के सूत्र बोल रही है। जनक जैसा प्रतिभाशाली सृष्टि में कौन हुआ? एक बात बताऊं आपको, योगी तो थे और सारी प्रजा पर प्रभाव था उनका। और प्रभाव क्या था ये भी आप सुन लो, प्रभाव बता दूं। जनक जी तो धर्मात्मा थे और वहां का प्रत्येक नागरिक पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। प्रजा का प्रत्येक नागरिक धर्मात्मा था। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सारी प्रजा पर प्रभाव था, सबके सब धर्मात्मा थे। तो एक सूत्र मैं बता रहा हूं आपको, छोटी सी बात अगर समझ में आ जाए और समझो। कथाएं तो हमारे पास बहुत हैं, हमें वो तमाम प्रकार के वो आते हैं, वो क्या क्या कहे जाते, दृष्टांत वो कथाएं मैं लायक नहीं करता हूं। ध्यान दीजिएगा, एक बात बताऊं, कौन सा पुण्य था? 1 मिनट में समझो आप। सती जी की जब मृत्यु हो गई दक्षा प्रजापति के यज्ञ में, तो भगवान शंकर जो थे बड़े दुखी हुए। जब दुखी हुए, परम पुनीत न जाय तज किए प्रेम बड़ो पाप और प्रगट न कहे महेश कछुर दारुण संताप। छोड़ दिया। अब छोड़ दिया
तो उनके आंखों में आंसू आ गई पत्नी की याद करके। अब शंकर जी जैसे पत्नी के वियोग को नहीं सह पाए, आंखों में आंसू आ गए, तो भगवान शंकर का ये क्या हो रहा है, आंसू को लेकर पटक दिया। और चूंकि नारी का चिंतन कर रहे थे, ऐसा मैं विद्वानों सुना, लिखा नहीं देखा है, जब पटका तो दो कन्या हो गई। पत्नी का चिंतन कर रहे थे तो एकदम दो खूबसूरत कन्या है, बहुत सुंदर कन्या है, आंख से दोनों प्रादुर्भूत हुई हैं। तो एक का नाम सुलोचना और एक का नाम सुनैना। क्या क्या नाम? एक का नाम सुलोचना और एक का नाम सुनैना। अब उन्होंने सोचा मैं साधना करूंगा, अकेले में लड़कियां रहेंगी, ये बाधक बनेगी। तो उन दोनों बेटियों को अपने दो शिष्य बुलाए, एक रावण बुलाया और शीरध्वज जनक को बुलाया। दोनों को दोनों बेटियां प्रदान कर दी। सुलोचना लेकर के रावण को दे दी और सुनैना लेकर के जनक जी को दे दी। अब मैं बता रहा हूं कौन सा पुण्य का कार्य किया, कौन सा सुकृत किया। अब देखो भाई, सच बताऊंगा आपको, रावण तो रावण था। रावण सोचा कन्या बहुत सुंदर है, तो उसने सोचा कि हमारे तो पास तमाम स्त्रियां हैं, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। तो सोचा इस सुंदर लड़की को अपने पुत्र मेघनाद के साथ विवाह कर दूं। ऐसा ही होता है, समझे। ऐश्वर्या राय जब विश्व सुंदरी थी, बनी थी, तो अमिताभ बच्चन ने अपने लड़का के संग बाको ब्याह करवा दो अभिषेक बच्चन के साथ। ये प्राचीन परंपराएं रही हैं। जब विश्व सुंदरी है, ये भी कन्या बहुत सुंदर थी, विवाह करवा दिया मेघनाथ के साथ। अब लड़की लड़की और भोले बाबा समाधिस्थ, उन्हें मालूम नहीं हुआ। जब समाधि खुली तब हाल जाना, तो बोले उसके साथ तो मेघनाथ ने विवाह कर लिया। तब उन्होंने सोचा कि एक का तो विवाह हो गया, अब सुनैना की क्या स्थिति है। तो सुनैना को बुलवाया, जनक जी लेकर गए, बोले एक बात बताओ बेटी, एक तुम्हारी बहन थी वो मेघनाथ के साथ चली गई, उसने अपना विवाह कर लिया, तुम बताओ तुम्हारे साथ जनक जी का क्या व्यवहार है। मैंने कहा हमें तो हमेशा पुत्री बत रखते हैं। पुत्री बात बोले हाँ। और ये हिदायत रावण को भी दी थी, ये हमारी दोनों कन्याएं हैं सुलोचना और सुनैना, इनको पुत्री बत रखना। रावण ने तो आदेश का पालन नहीं किया और जनक जी को ने आदेश का पालन किया। तो उन्होंने पूछा पुत्री बत रखते, बोले हाँ। तब भगवान शंकर ने कहा शीरध्वज जनक, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इस मेरी कन्या को तुम पुत्री बत नहीं पत्नी बत स्वीकार करो। सृष्टि में सीने पे हाथ धर के बताओ, तुम लोगों को पूछता हूं, त्रैलोक सुंदरी जिस घर में रहती हो उसको पुत्री बत कितने लोग, आजकल की तो बात छोड़िए आप, त्रेता में जब रावण जैसे लोग अपने नियत उनकी खराब हो गई, तो ये बहुत बड़ा सुकृत था। दूसरे की बेटी को अपनी बेटी मानो, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। याद रखिएगा, हमारी बेटी हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे यहाँ परंपरा है अपने पुत्री को पुत्री मानो और दूसरे की पुत्री को भी अपनी पुत्रीवत व्यवहार करो। ये जिस दिन जीवन में आ जाएगा तो तुम्हारे यहाँ सीता पैदा होगी, फूलन देवी पैदा नहीं होगी, याद कर लेना। दूसरे की बेटी को अपनी बेटी मान करके तो देखो।
ये सुकृत था। जनक सुकृत मूर्ति बेदेही और दशरथ सुकृत राम धर देही। अब दशरथ जी का कौन सा सुकृत था जो राम जैसा पुत्र उनके यहाँ अवतरित हुआ। ध्यान दीजिएगा, इनकी तो कथा पूर्व जन्म की है। पूर्व जन्म की कथा यह है, स्वयंभुव मनोहर सतरूपा जनते भई नर श्रेष्ठी अनूपा। मन और सतरूपा थे राजा, और ये बहुत प्राचीन काल में हुए थे। स्वयं इन्हीं से आदि मानव थे सृष्टि के, स्वयंभू और माता सतरूपा। स्वयंभुव मनोहर सतरूपा जिनत भई नर श्रेष्ठी अनूपा। और इनके पुत्र भी हुए, बेटी भी हुई। देवहूति पुण्यता सुकुमारी जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। सांख सास जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। जठर धरे जय कपिल कृपाला, कपिल देव पैदा हुए, पुत्र बड़े तेजस्वी। अब एक बात हम आपको बता के जा रहे हैं, आप भी सुन लो, मैं भी जानता हूं, तुम भी सुन लेना। लोग कहते हैं कि जीवन में विराग ले आओ। अच्छा, विराग कितने लोगों को हुआ आज तक? अरे तुम्हें क्या होगा और हमें क्या होगा, सृष्टि के आदि मानव को विराग नहीं हुआ। हो या न विषय विराग भवन बसत बा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भगत में। उत्तानपाद पुत्र है तो ध्रुव उनका पुत्र हुआ। इतना शक्ति संपन्न विशिष्ट विचारों वाला राजा, उसे वैराग्य नहीं हो रहा। होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग। अच्छा, सीना फांद धर के बताइयो तो मैं कबू दुख लगो कि हमारा जन्म बेकार बीत गो, भजन नहीं कर पाए। सृष्टि के आदि मानव को विचार आया कि हमारा सारा जीवन यूं ही बातों में बीत गया, व्यर्थ के चक्कर से बीत गया। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि बेटा तुम सत्ता संभालो, मैं अब साधना करने जा रहा हूं। तो एक बात तुम्हें बता के जा रहे हो, तुम्हें भी बता के जा रहे हो। वो काल दूसरा था जब लोग जंगल में साधना करने के लिए जाते थे, कंदमूल फल वहां बहुत मिलते थे। आजकल वहां विलायती बमूर मिले हैं। जंगलों में मत जाओ, वहां फल नहीं मिलेंगे। एक हमने लेख पढ़ा था कि घर मत छोड़ो, घर को छोड़ के जंगल मत जाओ, और याद रखो घर को ही जंगल बना ले, घर को स्वर्ग बना ले, घरों में ही अपने साधना करो। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब मैं जाऊंगा साधना करने, जंगल में जाऊंगा। और बोल पिताजी अभी आप मत जाओ, अभी मत जाओ, बार बार रोका। उन्होंने कहा अब तो मैं जरूर जाऊंगा। तो लिखा है रामायण में, बरबस राज सोतह नप दीन्हा। अब पढ़ लेना रामायण में, बरबस राज सोतह नप दीन्हा। और अकेले साधना करने के बोल नहीं, नारी समेत गबन बन कीना। पत्नी भी साथ में जंगल में गई। आजकल ईमानदारी बात बताओ, कितनी पत्नी हैं जो पति के साथ जंगल में साधना करने जाएंगी? आजकल की पत्नियां कह देंगी कि वो एक मोबाइल दे जाओ, टच वालो हमें। वो जो बात होती है मोबाइल से, उसको क्या कहते हैं? फिर उसमें चित्र भी आता, फेस टू फेस बात होती है।
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। अब हम ज्यादा नहीं जानते, वीडियो कॉल करते रहना, पत्नी नहीं जाएगी, आप जाओ, लेकिन आप समझोगे बरबस राज सोतह नब दीना। इससे मालूम पड़ता है बरबस शब्द का प्रयोग है। बेटा कहता है अभी तुम संभालो, और बाप कहता अब हम छोड़ रहे हैं, हमें साधना करने के लिए जाना है, आप समझो। और तो राजा ने जब जिद की अब मैं जाऊंगा, तो बेटे को राज दे दिया। अब जब राज दे दिया तो अकेले नहीं गए, नारी समेत गबन बन कीना, पत्नी भी साथ में गई, मनु भी गए, शत्रुपा भी गए। अब एक बात और बताऊंगा, रावण कैसे पैदा होता ये भी आपको बात बताऊंगा। और जब गए तो वहां पे पहुंचे, जाय धेनुमत तीरा, तुरंत नहाए निर्मल नीरा। किसी भी तीर्थ में जाओ, वहां का जल है उसमें जरूर स्नान करो। इलाहाबाद जाओ, वहां गंगा में स्नान करो, मथुरा जाओ यमुना में स्नान करो, इधर जाओ दक्षिण भारत में अयोध्या में जाओ सरयू में स्नान करो। जहां तीर्थ हैं वहां के नदियों में जल का स्नान जरूर करो। उन्होंने नहाया और उसके बाद तमाम महात्मा लोग आए, उनको प्रणाम किया, दंडवत किया और कहा अब हम भी आपके परिवार में मिल रहे हैं। और भोजन क्या करने लग गए, अब सुनो आप देखिए। हमें अभी आचार्य जी ने समझाया कि भोजन में क्या लेना चाहिए, तो क्या भोजन लेते थे, बोले करें आहार शाक फल कंदा, तो सुम रहे ब्रह्म सच्चिदानंदा। भोजन में क्या ले, शाक फल और कंद, ये भोजन लेते थे। और मटर पनीर खा के भजन नहीं हो सका, जब नोट कर ले। छोले और चावल खा के भजन नहीं हो सका, क्या खाते थे, करें आहार शाक फल कंदा, और सुम रहे ब्रह्म सच्चिदानंदा। तब भगवत चिंतन करने लग गए और 23,000 साल तक कठिन साधना की है। तो 23,000 साल तक कठिन साधना की है। 23,000 साल के बाद उस अवधि में विधि हरिहर तप देखे अपारा, मनो समीप आए बहुबारा, मांगो बर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहे चलाए। विचलित नहीं हुए, वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, शंकर जी आए, परम धीर नहीं चलहे चलाए, विचलित नहीं हुए। जब तीनों कई बार आए, विद हरिहर तप देखे अपारा, मनो समीप आए बहुबारा, मांगो बर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहे चलाए। अब भगवान ने सोचा ब्रह्मा भी शंकर से भी ये विचलित नहीं हुए, तो एकदम स्वयं परमात्मा निराकार से साकार होकर के आ गए। परमात्मा ने आवाज दी, आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो बर भय नभवानी। अब की बार क्या हुआ, मांगो मांगो, क्यों साधना करने वाले दो हैं और वरदान देने वाले भी दो हैं, साधक भी दो हैं। एक और भगवान ने कहा वरदान मांगो, एक और भगवती सीता ने कहा वरदान मांगो, क्योंकि लेने वाले भी दो हैं और देने वाले भी दो हैं। तो मांग मांगो बर भय नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। तो परिणाम क्या हुआ,
रेष्ट पोष्ट तनु भये सुहाए, मानो अब ही भवन ते आए। एकदम जो आवाज कानों में आई, सबर रंध हो जब और आई आवाज में इतना बात्सल्य था, कौन सा जादू था। वह आवाज सुनते ऐसा लगा मानो आज ही घर से आए हैं। मानो अबई बाबा 23,000 साल के बाद कुछ नहीं खाया, 10,000 साल तक तो हवा भी ग्रहण नहीं की है। बरस त्यास 10 त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पग दो। अब जब आवाज आई ऐसा मालूम पड़ा कि मानो अभी घर से आए हैं। गेहूं के त्यों रेस्ट पोस्ट हो गए। अब आप सुनो, जब हो गए तो आवाज आ रही, आकाशवाणी जानते हो, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई। मैंने कही हमको दिखाई तो कोई देता नहीं है, तो बोले मैं हूं, तुमको जो कुछ मांगना मांगो। बोले हम कैसे मांगे, पहले हम तुम्हें देखें तो देने वाला कौन है। ये हवाई बातों से काम होगा नहीं। तो भगवान प्रकट हो गए। कैसे हैं भगवान? नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, और लाजय तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। भगवान का वर्ण नीला है, आकाश नील सरोरुह। अब देखो भगवान रहता कहाँ है? सरोवर कहाँ रहता है? पानी में, यानी जल में भी है, थल में भी। नील सरोरो हो, सरोरो जल में होता है, नील मणि, मणि थल में होती है। नील सरोरो नील मन, नील नीरधर। और नीले बादल कहाँ होते? आकाश में। जो जल में भी है, थल में भी है, नभ में भी है, वह बेस बास प्रकटे भगवाना। और रूप कैसा? नील सरोरुह नील मन, नील नीरधर श्याम, लाजय तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। और उनके साथ सीता जी भी हैं। सीता कैसी है? राम बाम दिस सीता सोई। अब वो प्रसंग बढ़ जाएगा। सीता भी है, राम भी हैं और सीता भी हैं। उनका वरदान मांगो। अब उनने सोचा हम क्या मांगे, बुद्धि भौचक्की, कुछ अकल में नहीं आ रहा, अब हम क्या मांगे। तो बिल ने कही ऐसा मत चकराओ, मैं महादानी हूं, और आज तुम महादानी के सामने खड़े हो, आज तुम जो कुछ मांगो तुम्हें मिल जाएगा। तो मनु ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मैं तो चाहता हूं कि आप ही जैसा हमें पुत्र मिले। देखो चालाकी देखो, मनु ने क्या मांगा? दान शिरोमणि कृपानिध, नाथ कहो सतभाव, और चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो महाराज अब आपसे कुछ दुराव नहीं है। एक बात बताऊं, आप दान शिरोमणि हैं। दानी भोजन दे सकता, हजम करने की ताकत नहीं दे सकता। दानी बिस्तर दे सकता, नींद नहीं दे सकता। दानी पिस्टल दे सकता है, मारने के मन नहीं दे सकता है। लेकिन परमात्मा है, ऐसा दानी है, बिस्तर भी दे, नींद भी दे, भोजन भी दे, भूख भी दे, पिस्टल भी दे, हिम्मत भी दे। तो उन्होंने कहा आप महादानी हैं। दान शिरोमणि कृपानिध, नाथ कहो सतभाव, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैं चाहता हमारे जैसा दुनिया जैसा हमें पुत्र मिले। बोलो भगवान जैसा कोई है? कोई नहीं। तो भगवान क्या बोले कि आप सर से खोजो कहाँ जाई, नप तो तनय होब मैं आई, मैं तुम्हारा स्वयं पुत्र हो जाऊंगा। अच्छा, तो बोलने का ठीक है। अब शत्रुप ही बिलोक कर जोरे, अर्धांगिनी खड़ी है, हाथ जोड़े खड़ी है।
कुछ नहीं बोली। सतरूप है बिलो की कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। तो पत्नी कितनी सौम्य है, कितनी सरल है, कितनी शिष्ट है। उसने उल्टा सीधा नहीं मांगा और पति के किए कार में अड़ंगा भी नहीं लगाया। क्या बोली कि जो बरनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। जे निज नाथ भगत तब आई, जो गति जा चाहे जो गति लाई। सोई मति सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, और सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमें कृपा कर दे। अब क्या रह गया मांगने को? जो आपके भक्त हैं, जो गति, जो मति, जो सुगति चाहते हैं, प्राप्त करते हैं, वही हमें मिल जाए। सही विवेक सही रहन प्रभु हमें कृपा कर दे। अरे शत्रुपा तो आगे निकल गई मनुष्य। अब मनुष्य सो कहा कि महाराज हमारी एक प्रार्थना और है आपसे। बोल क्या प्रार्थना है? हमारी प्रार्थना ये है कि सुत विषयक तब पद रति होई, और मोह बड़ मूढ़ कहिए केने कोई। हम आपको अपना पुत्र मान करके आपके चरणों में स्नेह करते रहें, ये हमें आप और भगवान का ये वस्तु। और भगवान का आप तुम जाओ अयोध्या में, तुम पैदा होगे अयोध्या में। अभी कुछ समय तो सुरपुर में निवास करो स्वर्ग में, उसके बाद अयोध्या में होगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। देखो एक और पुत्र हो रहा है, एक और पुत्री। इन्हें तो बहुत सुकृत किए हैं। जनक जी के तो हम ज्यादा नहीं जानते हैं, तो मैं हम बता रहे, लेकिन इन्होंने तो साक्षात प्रभु का दर्शन किया है, व्रत किया है, 23,000 साल की कठोर साधना की है। अब एक और सुन लो, ऐसे सीता जी पैदा भई, ऐसे पैदा हुए राम जी। अब एक और बताएं रावण कैसे पैदा हो, ये और सुन लो। संतान कैसे होती है ये बता दूं, रावण कैसे पैदा होता है। एक नाम था, एक राजा था, विश्वविदित एक कई देशु। वहां का शासक था, उसका नाम था प्रतापभान। प्रतापभान और अरिमर्दन। प्रतापभान उसका नाम इसलिए नहीं था कि पंडित जी ने रखा है, या जन्म के साथ से कुंडली का नाम उनका प्रतापभान। उसका नाम प्रतापभान इसलिए था कि सकल अवन मंडल ते ही काला, और एक प्रताप भानु महिपाला। जैसे सूर्य एक रहता है पूरे आकाश में, उसी प्रकार से सकल अवन मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपर बंधु अरिमर्दन नामा। दूसरे भाई का नाम अरिमर्दन, इसलिए नाम नहीं कि राशि का नाम। उसके सामने कभी कोई शत्रु टिका नहीं, जो भी आया हार करके गया। ऐसे बड़े ओजस्वी तेजस्वी दोनों भाई, और परिणाम क्या हुआ अब आप देखेंगे। जहां लग कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। एक जग जहां लग कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। और बार सहस्त्र सहस्त्र नप किए सहित अनुराग। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। कोई फल की इच्छा नहीं। अब गजा आजकल का तो आदमी कमाल का है। काऊ के अगर छिरिया खो जाए तो कहा थे हे हनुमान जी महाराज हमारी छिरिया मिल जाए तो हम तुम्हारे 11 रुपया को प्रसाद बांटे हैं। अरे हनुमान जी राम की सेवा में रहते हैं, राम की सेवा छोड़ के मैं तुम्हारी छिरिया ढूंढत फिरे। कल्पना करो।
भगवान को अपने ऐसे कामों मत उलझाओ। देखो राजा कितना था, हजारों हजारों बार यज्ञ किए हैं। जहां लग कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, और बार सहस्र सहस्र नप किए सहते अनुराग। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। और करे जो धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नप ज्ञानी। उसके पिता का नाम क्या था? सत्यकेतु। प्रतापवान के पिता का नाम क्या था? सत्यकेतु। और सत्यकेतु का मतलब क्या होता है? सिद्धांत का झंडा फहराने वाला, जो कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। तुम जीवन में एक ही बात अपना लो कछु, जो लेकिन करो वह दृढ़ निश्चय के साथ करो। उसका संकल्प था सत्यकेतु का, हम झूठ नहीं बोलेंगे। उसका नाम सत्यकेतु। और उसका बच्चा कौन? प्रतापवान। और प्रतापवान कितना तेजस्वी, करोड़ों करोड़ों यज्ञ किए हैं लेकिन कोई फल की इच्छा ही नहीं, समझे आप? लेकिन वो काल केतु, वो सत्यकेतु का पुत्र प्रताप भानु, काल केतु के चक्कर में फंस करके अपनी सारी सल्तनत चौपट कर बैठे। काल केतु कौन? काल केतु माने जानते हो? काल माने समय और केतु माने झंडा, जानते हो? अवसरवादी। कल तक कहते रहे अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, फिर कहने लगे मायावती बहन जी जिंदाबाद, कभी कहने लगे अखिलेश भाई साहब जिंदाबाद। जिनने जैसो मौका देखो ताई की जय घोष करने लगे। ऐसे लोग नहीं, तो ऐसे लोगों को काल केतु कहते हैं, समय का झंडा फहराना। और हमने कई कार वाले देखे, तो मैं सही बता, कार वाले देखे हमने कि जने झंडा कितने राखा, भाजपा को शासन आओ तो अब झंडा लगो है और बापे कमल छपो है। जन के देखो कमल छापे, मायावती को आ जाए तो हाथी छापे, अखिलेश को आ जाए तो साइकिल छापे, कांग्रेस को आ जाए तो पंजा छपो। यही काल केतु होते हैं। काल केतु से हार गया, वो सुअर बन के आया और शिकार खेलने गया, और उनको एक नकली महात्मा मिल गया। नकली महात्मा बहुत मिलेंगे दुनिया में, समझे आप? सच बात यह है हम पहचान नहीं पाते। और प्रतापवान जैसा ओजस्वी तेजस्वी जिसने कई यज्ञ किए, वो नहीं पहचान पाया, हम क्या पहचान पाएंगे? वो नकली महात्मा मिला तो बड़ा उदास है, जाके प्रणाम किया, अरे बेटा तुम कौन? तो प्रताप भानु जो था सत्यकेतु का पुत्र, जीवन में पहली बार भानु अबनीसा। यहां तक सही बोला कि नहीं? और बाद में सोचा हम अपना नाम बता दें तो गड़बड़ ना हो जाए, फिर मिला लेता है कि नाम प्रताप भानु अबनीसा, और तस सचिव मैं सुनो मुनीसा। उनका मंत्री हूं, जीवन में पहली बार झूठ बोला। जिसका बाप जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, जीवन में पहली बार झूठ बोल गया। और बोल गया, और वो तो चाहता ही था। देखो एक तुम बात बता, सत्य और झूठ का अगर युद्ध हो तो कौन जीतेगा? सत्य जीतेगा। जिधर सत्य है उधर कृष्ण है, जिधर कृष्ण है उधर विजय। सत्य और झूठ का युद्ध होगा तो हमेशा सत्य विजयी होगा। और याद रखो, अगर झूठ झूठ का युद्ध हो तो ज्यादा झूठ बोलन वालों जीते है कि कम झूठ बोलन वालों जीते है? तो ज्यादा झूठ बोलन वालों जीते, जो नोट कर लेना। ज्यादा झूठ बोलने वाला जीतेगा। और जिनको तो दम्भ छल प्रपंच में जीवन ही बीता था, नकली महात्मा जो बना बैठा है। और पूछा आपका नाम क्या? हमारा नाम एक तनु है।
बोले एक तनु का मतलब नहीं समझा महाराज में। बोले जब से सृष्टि पैदा हुई तब से हम इसी शरीर में हैं। अच्छा इतने एजेड आप? बोले तो बोले तुमने हमको छिपाया है, तुमने हमको छिपाया है, तुमने अपना नाम नहीं। बोले ठीक है, ये राजनीति कहती है जहां तहां नाम ना कहें नप, राजा अपना नाम जहां तहां नहीं कहते हैं। तुमने सही बताया, नीति का पालन किया, लेकिन तुम वास्तव में प्रतापवान हो। उसने कहा कि ये तो हमको पहचान ली। मैंने कहा तुम्हारा एक भाई और है, उसका नाम अरिमर्दन है, तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु है। अरे तो जिम जिम तापस कथय उदासा, तिमे तिमे न पहे उपज विश्वासा। वो ऐसा कह रहा था, उनको विश्वास होता गया। तो उन्हें कि अब महाराज अब मैं क्या करूं, मैं झूठ तो बोल गया। तो अब तुम्हारा गांव 70 योजन है, अब तो नहीं पहुंच सकते हो। तो एक बात तुम्हें बताएं, अब हमारे पास तो हम ना कहीं किसी घर पे गए, तुम्हारे घर पे हम जाएंगे, भोजन बनाएंगे, और जो कोई तुम्हारा भोजन कर लेगा और उसके यहाँ जो कोई कर लेगा वो सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अब तुम बोलो और क्या चाहिए था? सब कुछ उसी का है। सकल अवन मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। संपूर्ण सृष्टि का राज पाकर भी अतृप्त था। समझे आप? ऐसे लोगों की 2 कौड़ी की इज्जत है, जिनकी प्यास महासागर और भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है। और प्रताप भानु क्या बोला कि महाराज हमें वरदान दे दो। क्या चाहिए? बोले जरा मरण दुख रहित तनु। एक तो हम कबू बूढ़े ना हो, ना हमारी मौत हो। देखो लोभ देखो, तृष्णा देखो। जरा मरण दुख रहित तनु, और समर जीते जन को। हमें युद्ध में कोई ना जीते। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। कितनो राज मांग रहो? 100 कल्प का। एक कल्प जानते हो? सूर्य से दांत 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। अरे मांगने वाले वो क्या कहता है कि हम कभी मरे नहीं, हम कभी बूढ़े न हो। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। देखिए कितना मांग रहा है। यही तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। एक और एक महात्मा कहता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इतना हमारे पास होना चाहिए, हम भी भूखे ना रहें, हमारे यहाँ मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, वो भी भूखा ना जाए। ये देखो संत का लक्षण, और ये राक्षसता का प्रतीक। उनका जाओ सब कुछ हो जाएगा, ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा। तो क्या मांग रहा है? मैं कभी बूढ़ा न हूं, मैं कभी मरूं नहीं। उसी प्रताप भानु को रावण होना पड़ा। जिनकी आकांक्षाएं बहुत हैं, जिनकी इच्छाएं असीमित हैं, ऐसे लोग रावण होते हैं। और जो साधना रथ है, करें हार सक फल कंदा, सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा, उनके बेटे परमात्मा होते हैं। और तीसरी बात, जो योगी हैं, जो साधना में रत हैं, जो दूसरे बेटी को बेटी ही मानते रहते जीवन पर्यंत, ऐसे लोगों के यहाँ सीता जी का जन्म होता है।